सम्राट की विशेष कृपा से वह कुलीन महारानी शीघ्र ही संपूर्ण संसार की रानी बनने वाली थी। ये शुभ समाचार देने के लिए वह अपने नौकर चाकरों के साथ अपनी माता के घर पहुंची, किंतु वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर का मुख्य द्वार भीतर से बंद था। उसने एक नौकर को आदेश दिया कि तुरंत द्वार खोला जाए। जैसे ही द्वार खुला, भीतर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। घर के अंदर मृत्यु का तांडव चल रहा था। सशस्त्र सैनिकों ने रानी के माता पिता के गले पर तलवारें तान रखी थी। ये दृश्य देखते ही रानी उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उसी क्षण पीछे से सैनिकों का एक और दल आ पहुंचा और रानी के साथ आए नौकरों पर टूट पड़ा। एक एक कर सभी को निर्दयता से मार डाला गया। उसी रक्तपात में रानी की प्रिय दासी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। रानी जब व्याकुल होकर अपने माता पिता की ओर बढ़ी, तभी पीछे से प्रधानमंत्री की पुत्री वहां आ पहुंची। उसके एक इशारे मात्र से सैनिकों ने रानी के माता पिता की भी निर्मम हत्या कर दी। रानी ने कांपती आवाज में राजा का भय दिखाते हुए कहा कि राजा उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, पर मंत्री की पुत्री के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। उसने उपहास पूर्वक कहा कि रानी के मरते ही वह स्वयं राजा से विवाह कर महारानी बन जाएगी, क्योंकि उसका पिता स्वयं प्रधानमंत्री था। इसके बाद मंत्री की 5 पुत्रियां मिलकर रानी पर टूट पड़ी। उन्होंने उसे अमानवीय यातनाएं दी, इतनी कि अंततः रानी ने वहीं दम तोड़ दिया। पर मृत्यु के बाद कथा समाप्त नहीं हुई। अचानक रानी ने स्वयं को एक अन्य स्थान पर जीवित पाया। उसकी आंखें खुली और वो चकित रह गई। शीघ्र ही उसे समझ आ गया कि ईश्वर ने उसे दूसरा अवसर दिया है उस भयानक मृत्यु का बदला लेने के लिए। वह इस अवसर को किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहती थी। सौभाग्य से अपने दूसरे जन्म में वह एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जो राज दरबार में नृत्य प्रस्तुत करने का कार्य करता था। उसने अपना रूप बदल लिया और एक नर्तकी के वेश में राजमहल पहुंची। उधर मंत्री की बड़ी पुत्री अब महारानी बन चुकी थी, किंतु जैसे ही दरबार में उस नर्तकी ने प्रवेश किया, राजा उसकी रूप सौंदर्य और आभा से मोहित हो गया। वहीं दूसरी ओर मंत्री की 5 पुत्रियां उस नर्तकी को पहचान चुकी थीं। भय से उनके हृदय कांप उठे। उन्हें वो समस्त अत्याचार स्मरण आने लगा जो उन्होंने कभी उस लड़की पर किए थे।